एवरेज के ऊपर प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ये वीडियो में हम एवरेज का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के ऊपर के सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज पूछा जाता है x पर y, ये वाले फॉर्म में x पर y एवरेज कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ ऑल आइटम्स x, जो भी x नंबर ऑफ आइटम्स है उनका सम ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स y नंबर ऑफ आइटम जो भी है उनका टोटल नंबर आएगा नीचे। तो इसको प्रॉब्लम के ऊपर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सन्स दिए और उनके पास होने वाली नंबर ऑफ बुक्स दिए। ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। ए पर्सन के पास 20 बुक्स है, बी पर्सन के पास 30 बुक्स है और सी पर्सन के पास 10 बुक्स है। तो पूछा है कि व्हाट इज एवरेज ऑफ बुक्स पर पर्सन। बुक्स पर पर्सन का एवरेज पूछा है x पर y, बुक्स पर पर्सन। तो बुक्स बन जाएंगे x और पर्सन बन जाएंगे y। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल आइटम्स, सम ऑफ ऑल आइटम्स। और ये आइटम्स कौन से हैं, x, और यहाँ पे x क्या है, बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कि है y। और y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे है पर्सन। तो यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बुक्स पर पर्सन का एवरेज हमें निकालना है। तो सम ऑफ ऑल आइटम्स, सम ऑफ टोटल बुक्स कितना आएगा, 20 बुक्स है, 30 बुक्स है, 10 बुक्स है। तो आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 10, ये हो गया सम ऑफ बुक्स। और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि पर्सन। तो यहाँ पे ए एक 1 पर्सन है, बी 1 पर्सन है और सी 1 पर्सन है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 2 = 6 और ये 0। तो एवरेज कितना आया, 20 बुक्स पर पर्सन। तो हर पर्सन के पास एवरेजली कितना बुक्स है, 20 बुक्स है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स था 60 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे 3। और क्या पूछा था, बुक्स पर पर्सन का एवरेज। तो बुक्स पर पर्सन का एवरेज कितना है, 20 बुक्स पर पर्सन। हर पर्सन के पास एवरेजली 20 बुक्स। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हम देखेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना भी टाइम लिया है। तो ध्यान में कैसे रखेंगे कि ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम। तो हम एक ट्रायंगल ध्यान में रख सकते हैं। ट्रायंगल निकालेंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे DST। तो D क्या हो गया, डिस्टेंस, S क्या हो गया, स्पीड, और T क्या हो गया, टाइम। यहाँ से हम 3 फार्मूले निकाल सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है, DST। D इज इक्वल टू S के बाजू में T, तो S मल्टीप्लाई बाई T। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D ऊपर है T नीचे है, D ऊपर T नीचे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और T, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर D है नीचे S है। T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, S इज इक्वल टू D बाई टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे। पर्सन ए ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। पर्सन ए है, उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 घंटे में, 2 आवर्स में। नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 1 आवर में ट्रैवल किया। एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर इन 3 आवर्स। नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर्स में। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन ए। पर्सन ए का एवरेज स्पीड पूछा है। तो पर्सन ए 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 2 आवर्स में ट्रैवल किया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 1 आवर में ट्रैवल किया। और नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 3 आवर्स में ट्रैवल किया। तो एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उस पर्सन ने जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना भी टाइम लिया उतना टाइम। तो यहाँ पे
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, पहले वो 40 किलोमीटर 30, ध्यान में ये रखना है कि अगर यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो सभी डिस्टेंस एक ही यूनिट में होने चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में तो बाकी सारे भी किलोमीटर। और नीचे दिया है टोटल टाइम टेकन, तो टाइम अगर आवर्स में है तो सारे इसका टाइम आवर्स में ही चाहिए, अगर मिनट में है तो सारे इसका मिनट में ही चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, उसके बाद 30 किलोमीटर और उसके बाद 50 किलोमीटर। और डिवाइडेड पे क्या आएगा टोटल टाइम टेकन, पहले 2 आवर्स, फिर 1 आवर्स, फिर 3 आवर्स। सम करेंगे तो 40 + 30 हो जाएगा 70, 70 + 50 हो जाएगा 120 किलोमीटर्स। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 और ये 0, 20 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस था तो किलोमीटर और नीचे का टाइम था आवर्स में था तो किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का भी यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आवर ही। तो एवरेज स्पीड क्या मिला 20 किलोमीटर पर आवर्स। एवरेज ऑफ बैट्समैन और एवरेज ऑफ बॉलर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज ऑफ बैट्समैन के लिए फॉर्मूला है टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नॉट आउट इनिंग्स। क्योंकि जब हम बैट्समैन का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो नॉट आउट के इनिंग्स कंसिडर नहीं करते, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स ऑफ आउट ओनली। तो जिस इनिंग्स में वो आउट हुआ है वो ही इनिंग हम कंसिडर करेंगे और एवरेज निकलेगा रन्स पर इनिंग में, हर इनिंग में एवरेजली कितने रन स्कोर किए उतना। एवरेज ऑफ बॉलर, उसके लिए फॉर्मूला है टोटल रन्स गिवन, वो बॉलर ने कितने रन दिए डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकन, उसने कितने विकेट लिए। और एवरेज ऑफ बॉलर निकलेगा रन्स पर विकेट में, हर विकेट के लिए उसने कितने रन दिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बैट्समैन है, मैचेस दिए, रन्स दिए और आउट एंड आउट आउट वो दिया। अब हम वनडे की कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वनडे में एक मैच में एक इनिंग होता है, तो टेस्ट मैच में एक मैच में 2 इनिंग भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं इनिंग्स कंसिडर करने हैं, हमको इनिंग्स कंसिडर करना है। तो मैच 1 में उसने 30 रन बनाए आउट हो गया, मैच 2 में 60 रन नॉट आउट, मैच 3 में 45 रन आउट, मैच 4 में 92 रन नॉट आउट, मैच 5 में 73 रन आउट। तो अभी इसका बैट्समैन का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या है टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नॉट आउट इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नॉट आउट इनिंग्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स ऑफ आउट ओनली। टोटल रन स्कोर्ड कितना आ जाएगा 30 + 60 + 45 + 92 + 73। और इनिंग्स कितना है 5 टोटल इनिंग्स है, माइनस करना है नॉट आउट इनिंग, नॉट आउट इनिंग है 2, सो 5 - 3 कितना हो जाएगा 5 - 2, नॉट आउट इनिंग्स कितना है 2, 5 - 2 हो जाएगा 3। या फिर क्या करना है हमें टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स ऑफ आउट ओनली, आउट वाली इनिंग्स कितनी है 1 2 3, तो आउट वाली इनिंग्स हम पकड़ेंगे 3। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 7 + 1 8, 9 17, 21 27 + 3 30, 300 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 1 = 3, 0 0। तो इस बैट्समैन का एवरेज बना 100 रन्स पर इनिंग, 100 रन्स पर इनिंग ये बैट्समैन का एवरेज बना। अभी बॉलर के लिए देखते हैं। बॉलर ने मैच 1 में 60 रन दिए 2 विकेट्स लिया, मैच 2 में 50 रन दिया 0 विकेट लिया, मैच 3 में 45 रन दिया 4 विकेट लिया, मैच 4 में 25 रन 5 विकेट और मैच 5 में 60 रन 1 विकेट। तो अभी अगर इसका एवरेज निकालना है तो टोटल रन्स गिवन, वो बॉलर ने कितने रन दिए माइनस डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकन, उसने कितने विकेट लिए। टोटल रन्स गिवन कितना है 60 + 50 + 45 + 25 + 60 और टोटल विकेट्स टेकन कितना है 2 + 0 + 4 + 5 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 6 + 7 9 13 18 24 डिवाइडेड बाय 2 + 4 6 11 12, 12 × 2 = 24 0, सो 20 रन्स पर विकेट, ये आ जाएगा इस बॉलर का एवरेज। कितना आएगा 20 रन्स पर विकेट। वेटेड एवरेज के ऊपर के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं हम देखेंगे। तो सिंपल एवरेज के प्रॉब्लम्स और वेटेड एवरेज के प्रॉब्लम्स में क्या फ़र्क होता है। तो वेटेड एवरेज यानी यहाँ पे वेट यानी वज़न ऐसे कंसिडर नहीं करना है, वेट यानी ग्रुप्स कंसिडर करना है।
तो सिंपल एवरेज का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे कि इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स देयर स्कोर इन मैथ इज गिवन एज फॉलोज। 5 स्टूडेंट का क्लास है, उनका मैथ्स का स्कोर ऐसे दिया है, ए का स्कोर है 40, बी का 36, सी का 30, डी का 42 और ई का 32। व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ क्लास? तो क्लास का एवरेज स्कोर पूछा है। तो एवरेज स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्कोर इज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्कोर कितना है? 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 5 स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 प्लस 6 10 0 कैरी 1 3 + 1 4 8 11 14 18 डिवाइडेड बाय 5 5 3 = 15 कैरी 3 5 6 = 30। सो 36 मार्क्स पर स्टूडेंट ये हो जाएगा इस क्लास का एवरेज स्कोर। अभी वेटेड एवरेज का प्रॉब्लम कैसे होता है? इन अ क्लास एवरेज स्कोर ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 30। एवरेज स्कोर दिया है 2 गर्ल्स का 30 एंड एवरेज स्कोर ऑफ 3 बॉयज इज इक्वल टू 40। एवरेज स्कोर दिया है 3 बॉयज इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट का नहीं दिया है। 2 गर्ल्स का एवरेज स्कोर दिया है 30 और 3 बॉयज़ का एवरेज स्कोर दिया है 40। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास? तो क्लास का एवरेज स्कोर पूछा है। अब वेटेड एवरेज का यही मीनिंग है, ये जो 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर दिया है ये हो गया वेट्स। 2 गर्ल्स का हो गया एक वेट और 3 बॉयज़ का हो गया एक वेट। अब वेट यानी क्या? ग्रुप्स। 2 गर्ल्स का एवरेज स्कोर दिया है 30 और 3 बॉयज़ का एवरेज स्कोर दिया है 40। तो इसका क्लास का एवरेज स्कोर हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे? 2 गर्ल्स का एवरेज स्कोर दिया है 30, यानी एक गर्ल का स्कोर हमने 30 पकड़ा, तो 2 गर्ल्स का स्कोर कितना आएगा? 2 × 30, क्योंकि एवरेज कितना है 30 और गर्ल्स कितने हैं? टोटल 2। तो टोटल स्कोर कितना आएगा? 2 × 30 गर्ल्स के लिए। ये हो गया गर्ल्स का टोटल स्कोर प्लस बॉयज़ का टोटल स्कोर। 3 बॉयज़ का एवरेज स्कोर है 40, तो 3 बॉयज़ का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 3 × 40। ये हो गया बॉयज़ के लिए। ये हो गया टोटल स्कोर। अभी टोटल स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। 2 × 30 हो जाएगा 60। ये हो गया गर्ल्स का टोटल स्कोर और 3 × 40 120। ये हो जाएगा बॉयज़ का टोटल स्कोर। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने? 3। 2 + 3 60 + 120 हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 5 5 3 = 15 कैरी 3 5 6 = 30। तो 36 मार्क्स पर स्टूडेंट ये हो जाएगा क्लास का एवरेज स्कोर। तो वेटेड एवरेज में हमें ध्यान रखना है कि वेट्स दिए रहेंगे, जैसे कि 2 गर्ल का एक वेट दिया है, 3 बॉयज़ का एक वेट दिया और उनका एवरेज स्कोर दिया है 30। तो एक का अगर 30 है तो 2 का कितना होगा? 2 × 30। 3 बॉयज़ का एवरेज स्कोर है 40, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 3 × 40। और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2 गर्ल्स है और 3 बॉयज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 + 3 यानी कितने हो गए? 5। तो एवरेज क्या निकला? 36 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे वेटेड एवरेज के लिए। तो इस पार्ट में हमने बेसिक पूरा कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स के अनुसार हम एवरेज के बाकी सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।